फर्स्ट गाड़ी गई थी तो मुझे उम्मीद कम ही थी सेकंड जाएगी या राइट। लेकिन क्योंकि अब ये 11वीं चली गई और अंतिम किनारे पे आ गई, अब मुझे विश्वास है कि ये 11वीं 12वीं 13वीं नहीं, ये 100 भी जाएगी और 100 से ऊपर 1000 भी जाएगी। मेरे आने के बाद से मैंने चोमू में करीब 1000 पेड़ के आसपास लगाए हैं। स्वयं मैं आदत है मेरी कि भाई मुझे शौक है, ये समझ लो। वो माता जी मेरे लिपट लिपट के रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मेरो मनाया करे से मैं करंट के चोट मर जाऊं। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और इसको ज्यादा हाईलाइट करने का अगर श्रेय जाता है तो भाई जलको जयपुर का स्पेशल जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हमारे को। आपका मैं धन्यवाद दूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि आपने वास्तव में दराल से उठकर एक आगे तक आवाम पे और नए लोगों को प्रेरित किया अपने युवाओं को। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू के माय ने टीम अनुराग शर्मा के नेतृत्व के माय ने एक अनूठी पहल जो है वह लगातार करी जा रही है। बिना देखता हुआ अड़े का जो एमएलए है, ईएक्स एमएलए है, चोमू का थाना अधिकारी है, तमाम अधिकारी लोग आपको सहयोग भी कर रहे थे, साथ भी दे रहे थे और देनो भी चाहिए। सामाजिक सरोकार सुदृढ़ कार्य ने ले अड़े थे लगातार। आज चारा की जो 12 महीना की 12 गाड़ियां में सु आज 11वीं गाड़ी ने विदाई कराई गई है। हरी झंडी दिखार पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा का नेतृत्व के मायने अनुराग शर्मा लगातार प्रयास कर रहे थे और इसी साथ ही ये बहुत बढ़िया जो गरीब लोगों की मदद करवा को भी लगातार काम कर रहे थे। 100 बहना की शादी करवा को भी संकल्प उठाया है, बहुत ही सराहनीय पहल है। सबसे पहले आप जो चोमू का एसएचओ है प्रदीप जी शर्मा सर थे भी काफी चर्चा में रहे जो लगातार चोमू की शहर में चोरियां बढ़ रही जी, पुलिस की नाक में दम कर रही जी थे, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं जो सर। वेरी गुड। देखो ऐसा है, ये निश्चित है कि चोमू में कोई गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसका विश्वास मैं दिला सकता हूँ। अब क्योंकि स्टाफ की थोड़ी कमी है तो हमारे जो आप लोग जो सारे जो हमारे जो स्वयंसेवक हो, आम आदमी जिस तरह से मेरी मदद करता है तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि इस थाने में इतने स्टाफ की कमी है। तो जैसा कि हमारा पुलिस का ध्येय वाक्य भी आमजन में विश्वास अपराधी में डर, वो स्थिति हमने पैदा कर रखी है, कोशिश करते हैं बनी रहे निरंतर। और जहाँ तक ये सामाजिक सरोकार की बात है तो देखो अच्छे कार्य की मैं हमेशा प्रशंसा भी करता हूँ और अनुराग और इसकी टीम पूरी क्योंकि निरंतर बहुत पॉजिटिव काम करती रहती है हर क्षेत्र में। देखो एक क्षेत्र को गिनेंगे तो वो छोटा लगेगा, लेकिन ये जिस तरह से चारे की गाड़ी जो इस बार गई है तो मैं अभी हंस भी रहा था कि जब स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि मेरा कार्यकाल भी हमारा 2 साल हो गया है लगभग, तो जब फर्स्ट गाड़ी गई थी तो मुझे उम्मीद कम ही थी सेकंड जाएगी या राइट। लेकिन क्योंकि अब ये 11वीं चली गई और अंतिम किनारे पे आ गई, अब मुझे विश्वास है कि ये 11वीं 12वीं 13वीं नहीं, ये 100 भी जाएगी और 100 से ऊपर 1000 भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर्यावरण के प्रति भी काफी आखी देखभाल मिले से और थाकी भी देखभाल मिले। चोमू को जो स्टेडियम है वीर हनुमान जी स्टेडियम है, बीमे भी काफी पेड़ लगाए गए थे, काफी सरोकार हुए थे। तो यहाँ चोमू में और कहीं प्रेरणा देवो चावला तमाम युवाओं ने थे। नहीं, मेरा देखो वृक्षारोपण का तो वैसे है ही, क्योंकि प्रकृति को संरक्षित करना सुरक्षित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसी में जीना है, इसी में रहना है हमको। तो अगर ये साफ सुथरा स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे, मैं प्लास्टिक के सख्त खिलाफ हूँ तो मैं बार बार इस चीज़ के लिए अभियान भी चलाता हूँ। वृक्षारोपण तो देखो एक सामान्य एक छोटा बच्चा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इस पृथ्वी पे जब तक ये प्लास्टिक का कचरा फैलाते रहेंगे तो पेड़ भी एक दिन ऐसा आएगा काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि आप सोचोगे अगर आपके मुँह पर अगर कोई प्लास्टिक की थैली लपेट दे तो आप सांस कैसे लोगे। तो ये धरती माता भी इस चीज़ से चिंतित होती है, तो उसको इस चीज़ से बचाने के लिए मैं आम आदमी से आग्रह करूंगा, बार बार मैं करता भी हूँ कि कम से कम और सब जगह चाहे कुछ भी करे, वो सब्जी लेने जाए जब थैला लेके जाए, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि सब्जी लेने जब आदमी जाता है तो 5-7 तरह की सब्जियां खरीदता है और 5-7 थैलियाँ बिना मतलब घर तक लाता है और घर में फाड़ के फेंक देता है। इसके अलावा कभी उसका कोई उपयोग नहीं करता वो। तो मेहरबानी करके प्लास्टिक को त्याग करें और इस प्रकृति को संरक्षित करें। और जो पेड़ कोई लगाता है, मैंने आमतौर पे देखा छोटे लगाते हैं, तो मेरा बार बार हर एक आदमी से आग्रह रहता है कि वृक्ष कम से कम 6-7 फीट से ऊपर के लगाएं। इसका कारण यह है कि जो जानवर उसको टच नहीं करते आमतौर पे, और दूसरा वो 2 साल में एकदम तैयार हो जाता है। अब पिछले साल स्टेडियम में जो पेड़ लगाए और आप लोगों ने जिस तरह से मिलकर उसकी सुरक्षा की, आप गौर करो अभी जाके वहाँ देखो पेड़ किस स्थिति में आ जाए। 15-15 फीट के पेड़, 12-12 फीट के पेड़ वहाँ पे अच्छे से दिख रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि इसमें 1 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो ये सब आप सबकी टीम भावना का काम है। इसमें मैं विशेष रूप से रवि जी जो एकेडमी चलाते हैं इनकी टीम, अनुराग भाई है ही। इसके अलावा उस स्टेडियम में कुछ लोग जो हमेशा मेरा सहयोग करते रहते हैं,
वेद जी वगैरह कई जन हैं, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चीज़ को जारी रखा। हमने मेरे आने के बाद से मैंने चोमू में करीब 1000 पेड़ के आसपास लगाए हैं। स्वयं मैं आदत है मेरी कि भाई मुझे शौक़ है, ये समझ लो। तो उस चीज़ में लगाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो बाद में जो ये सुरक्षा करती है टीम, उसकी सुरक्षा करती है, उसकी देखभाल करती है, उसको बड़ा करती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं पुनः 2 बातें कहूँगा कि इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहें। आप मुझे बुलाओगे, अब मेरी गश्त थी तो भी मैं आया, तो ये आपके आग्रह के कारण ही आ पाया हूँ कि आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हो। अभी तो मैं जब भी जाता कोई बदमाशी करते हैं, लेकिन तब रूप अलग होता हमारा, अब रूप अलग होता है। लेकिन कुल मिला के बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, इसी तरह की इसी एनर्जी के साथ लगातार काम करती रहे। और मैं तो कहता हूँ 27 होने तक ये काम करते रहें। हम देखने के लिए ऊपर से देखें, क्योंकि हमारा तो इतना ही टाइम है, लेकिन ऊपर से देखें ये काम अभी भी अच्छा कर रहे हैं। इसमें ये जो बच्चे हैं सेठ सांवरिया के, जो क्योंकि अब निश्चित रूप से तो बहुत छोटी एज के हैं, 20-22 साल के हैं मुश्किल से, तो इनका तो लंबा वो है, तो ये करते रहेंगे तो हम जरूर देखेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रत्येक व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो अनुराग जी कहीं कुछ खेण हो, आज 11वीं चराई गाड़ी भेजे। देखिए, जब ये इंचार्ज साहब अभी बता रहे थे कि जब पहली गाड़ी हम लोगों ने भेजी थी, तो ये वास्तविक कह रहे हैं, मेरे मन में भी ये था कि यार कैसे 12 गाड़ी जाएगी, क्योंकि एक गाड़ी का कॉस्ट जो होता है वो 15 से 20 हज़ार का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास था मन के अंदर कि गौ माता के लिए कुछ करना है, बेजुबानों के लिए कुछ करना है, गरीबों के लिए काम करना है। और मुझे बताते हुए आपको बड़ा गर्व हो रहा है पत्रकार जी कि एक गाड़ी नहीं, 11वीं गाड़ी आज हमने रवाना की है। और आने वाले समय के अंदर 12 गाड़ी नहीं, जब तक इस चोमू में जिस गौशाला में आवश्यकता होगी, हमारी टीम पूरी ईमानदारी से गौ माता के लिए काम करने का काम करेगी। ये वचन मैं आप सबको देता हूँ। उसके साथ साथ गरीबों की बात हो, आपने देखा होगा कि 15-20 दिन पहले जयसिंहपुरा की एक माता जी, जिसका मेरे पास फोन आया इंचार्ज साहब, और वो रोने लगी कि अनुराग जी मेरे से मिलो एक बार। मैं वहां पर गया, वो माता जी मेरे लिपट लिपट के रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मेरो मनाया करे से मैं करंट के चोट मर जाऊं। उसके बाद में मैंने कहा क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा मकान तो तैयार हो गया, लेकिन उसकी छत नहीं डल पा रही है। उसके पति, जिसकी दोनों किडनियां फेल थी, 2 बच्चियां उसका थी, मैंने उसको वचन दिया था कि 15 दिन के अंदर आप जिस छान में रह रहे हैं, जिस छान में पानी टपक रहा है, इस छान से आपको घर में रहने को हम तैयार करेंगे। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है इंचार्ज साहब कि 15 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए की लागत से हमने छत भी डलवाई, टाइल का काम भी करवाया, और उस घर के अंदर बिजली का जो भी काम था वो भी टीम अनुराग शर्मा ने वहां पर करवाने का काम किया। ये ताकत हमें जो मिलती है ऐसे बड़े भाइयों की वजह से मिलती है। मैंने इंचार्ज साहब को फोन किया सुबह कि भाई साहब आपको कार्यक्रम में 100% आना पड़ेगा। इन्होंने कहा अनुराग तुम मरवाएगा यार। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले यार मैं 3:30 बजे आके सोया हूँ, अब मैं कैसे उठूंगा, तू बता 3 घंटे में कैसे नींद पूरी होगी। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, आप आएंगे तो मेरी टीम को नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश मिलता है। और आप आएंगे, आपके आने से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी टीम के अंदर जो रक्त है, जो नौजवानों के लिए कहते हैं कि रक्त उबाल मारता है, भाई साहब आप आते हो तो हमें जोश मिलता है। आपका इसने ऐसे ही बना रहे, और आने वाले समय के अंदर और भी मजबूती से हम, चाहे गौ माता की बात हो, पशु पक्षियों की बात हो, गरीब महिलाओं की शादियों की बात हो, बच्चियों की शादियों की बात हो, हम पूरी ईमानदारी से इस विधानसभा क्षेत्र चोमू में एक ऐसा काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमारा उदाहरण देगी कि वो टीम काम किया करती थी गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए। इस प्रकार का काम हम इस चोमू के अंदर करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार देख सको जो कि 12 चारा की गाड़ियां में आज 11वीं गाड़ी जा चुकी है। 12वीं गाड़ी में मानिया महसूस हो रही है कुछ बड़ो लो चोमू को। देखिए हमने लक्ष्य ये लिया है कि 12वीं गाड़ी, चाहे अगर बरसात का मौसम रहा अगले महीने तो उससे अगले महीने डलवा दे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 5 से 10 हजार आदमियों का एक बड़ा कार्यक्रम चोमू के अंदर हो, जिसके अंदर मशहूर गायक कलाकार, राजस्थान की जो जगह जगह के गायक कलाकार है, उनके साथ साथ जो स्थानीय गायक कलाकार जैसे पूनम जी है, इन लोगों को प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ जो गौ माता की सेवा करते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र चोमू में, उन गौ सेवकों का सम्मान हो। और जो नौजवान चोमू में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। और 5 से 10 हजार आदमियों का एक चोमू में ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हम करने जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। आर के जी, आपको कहीं कुछ कहना है? बहुत अच्छा लगा। आज 12वीं 11वीं गाड़ी भाई अनुराग जी ने कानपुरा गौशाला राधे गौशाला में भिजवाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये ताकत है, सही कहा सर ने, अनुराग जी ने, कि एसएचओ साहब जैसे लोग आते हैं तो ताकत मिलती है। भाई ये आप लोगों का बहुत प्यार स्नेह है और युवा दिन प्रतिदिन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ हिस्सा ले रहे हैं। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और इसको ज़्यादा हाईलाइट करने का अगर श्रेय जाता है तो भाई जलको जयपुर का स्पेशल जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हमारे को। आपका मैं धन्यवाद दूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि आपने वास्तव में धरातल से उठकर एक आगे तक आवाम पे और नए लोगों को प्रेरित किया अपने युवाओं को। ये बहुत बड़ी बात है और इससे ताकत मिलती है हमारे को। आपका बहुत बहुत जलको जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम ते देख रहे होला कि पुलिस जो है अधिकतर क्राइम का केस में आमई ज्यादातर जाती रहे, लेकिन सामाजिक सरोकार में जाए जे चोमू की पुलिस, चोमू का एसएचओ है, लगातार ये सामाजिक सरोकार में जाता रहे जे। मैं काल दूसरे गांव में मतलब दूसरा इलाका में चोमू को हटर दूसरा इलाका में रिपोर्टिंग कर रहे हो जो तो बड़े बोसी मतलब कमियां खामियां जी भ्रष्टाचार हो रहे हो जो तो बड़े चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा की डिमांड हो रही जी। लगातार मैंने 10-20 लोग बोल रहे जा कि चोमू का जियाना अगर एसएचओ माखा जाएला तो अड़ा भी भ्रष्टाचार बंद हो जाएलो। तो यहाँ अपना आपा भी निवेदन करेला कि यहाँ जो पुलिस का अधिकारी हो जाए आपको तमाम जनता ने समर्थन देना चाहिए, हर प्रकार स्वा के साथ खड़े होना चाहिए। अरे आज 11वीं चो चारा की गाड़ी गई है फ्यूचर फाइटर एकेडमी सु। रवि जी अपनी साथ में, रवि जी कहीं कुछ था को कहना आज बड़ो प्रोग्राम थे करे। आज अनुराग जी के नेतृत्व में 11वीं गाड़ी जो चारे की डलवाई जा रही है। इन्होंने एक प्रण लिया था कि 12 महीनों की 12 गाड़ी चारे की डलवानी है। तब ये मैं इनसे तीसरी चौथी गाड़ी से जुड़ा, तब मेरे को ऐसा लगा क्या पता डलेगी या नहीं डलेगी। ऐसा ना हो कि बीच में अधूरा रह जाए अपना काम। मैं इनको बोला भी सर आगे क्या होगा, आगे जो होगा वो ऊपर वाला करेगा वो होगा। और जो भी यहाँ से आज 11वीं गाड़ी रवाना हुई है और आगे 11वीं नहीं 12वीं नहीं जितना भी आगे तक चलेगा हमारी मुहिम, जब तक ये चालू रहेगी हमेशा जहाँ जहाँ भी ज़रूरत गौ माता को चारे की या और भी किसी चीज़ की पड़ेगी, हम अपना पूरा, मैं एक एकेडमी चलाता हूँ तो पूरा सहयोग हमारा इनके साथ हमेशा रहेगा। और सबसे ज़्यादा तो मैं भाई साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये इतना काम करने के बाद भी, इतना बिजी होने के बाद भी हमें हमेशा समय देते हैं और एक फ़ोन पे भाई साहब जरूर आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सवाल और करूँगा मैं आपसे। लगातार जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो माने भी बहुत सा लोग थे जे गरीब जो लोग हो जे तबका का बे बाकी आस्था था सु खूब जुड़ेडी जे बहुत सी उम्मीद जे बन कहीं कुछ देखे वो चाहोला। नहीं, मेरे यहाँ तो वैसे अब कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक आदमी वैसे ही सब डायरेक्ट टच में हैं तो आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई माध्यम बना के नहीं आए क्योंकि ठग हर जगह पे है। मैं एक विशेष रूप से प्रत्येक आदमी से आग्रह करूँगा कि ठग जगह जगह बैठने हैं ठगने के लिए, तो आप कृपया करके डायरेक्ट मेरे से संपर्क करें। कोई तकलीफ हो तो कोई झांसे में नहीं आए कि पुलिस से मैं ये काम करा दूंगा वो करा दूंगा। न्यायपूर्ण काम मैं वैसे ही कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार आए चीज़ा भारत में एक बार मिल जाए। सिंगर है अरे सु पूनम जी कहीं कुछ था खेणो थे बार में देख रहे जा गानों भी गाया जाए बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही बढ़िया काम करने लग रहे हैं अनुराग भैया और इनकी टीम। बाकी भैया के साथ और इनके साथ मेरी दुआएं और बाबा शाम की दुआएं हमेशा यूं ही बनी रहेगी। बस जय श्री श्याम। देखो लगातार और भी है अपनी साथ में है कहीं कुछ था को खेणो है 11वीं चारे गाड़ी भेजे तो। देखो मैं श्री माँ वैष्णो देवी मंदिर चोमू वार्ड नंबर 43 से हूँ और जो भी हमारे प्रदीप जी शर्मा भी हैं, इनका भी अनुराग जी के साथ में बहुत सहयोग रहता है। हमारे RK जी का भी सहयोग रहता है, जो भी अनुराग जी की टीम है। और हमारे जलको जयपुर दिलीप जी का भी बहुत यहाँ पे सहयोग रहता है। मैं हमारे अनुराग जी की टीम को मैं बहुत तहे दिल से आए शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी गौ माता की सेवा में लगते हैं उनको गौ माता की सेवा करने से जो फल मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उनकी आत्माएं जो दुआएं देती है और गौ माता के प्रति जो खड़ा होगा उसके प्रति भगवान भोलेनाथ भी खड़े रहेंगे। क्योंकि जब जब सावन आता है, जब जब भी हरियाली छा जाती है, ये गौ माताओं के लिए भोलेनाथ ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भी घर में अगर गौ माता है तो गौ माता को खूंटे से नहीं खोले, उसके डंडे नहीं मारे, उनको थैलियाँ नहीं खिलाए। और मैं तो आप अनुराग जी टीम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अनुराग जी की टीम से भी कहना चाहूँगा और प्रदीप जी सर से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हनुमान जी वाली जो बाईपास पुलिया बनी हुई है उस स्कूल के पीछे जो गंदगी हो रही है, सहयोग देके उस गंदगी को सफाई करवाई जाए।
क्योंकि हनुमान जी के जाने वाले लोग भी बहुत परेशान होते हैं। एक बार अगर कोई वहाँ से आदमी निकलता है, उसको मुंह पे कपड़ा या रुमाली दुपट्टा या मुंह को बंद करके ही निकलना पड़ता है, तो वो उस गंदगी से दूषित होते हैं। तो मैं अनुराग जी से यही कहूँगा, अपनी टीम को साथ लेके हमारा सहयोग करे, उस गंदगी को वहाँ से दूर करवाए। जय गौ माता की। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार आप भी रिपोर्ट था नहीं दिखाता रहेला चौमू का तमाम मुद्दा लेर में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहला जयपुर ग्रामीण सु। अबार के लिए तो ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।